अस्सलामुअलैकुम जी। आज बनाने जा रहे हैं रवायती और मज़ेदार पंजाबी कड़ी पकौड़ा। नरम नरम पकौड़े, खट्टी मज़ेदार कड़ी और ऊपर से खुशबूदार देसी तड़का। यकीन करें, इसका जायका आपको अपना बचपन याद दिला देगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कड़ी को गाढ़ा, मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनाने का आसान राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे देसी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा। तो यहाँ पर मेरे पास है चाटी की लस्सी, तकरीबन 2 किलो के करीब। तो गांव से ये गिफ्ट आया था, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो कड़ी पकौड़ा है वो तैयार करें और आपके साथ जो रेसिपी है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 कप भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्ब ना रहे। तो इस तरीके से भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी कोई भी लम्ब नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ और कड़ी पकौड़ा तैयार करते हैं। चूल्हे को हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज, 2 से 3 अदद बारीक कट किए हुए। तो प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज का कलर नहीं निकालना, बस थोड़ा सा इसको नरम करना है। तो कड़ी के अंदर मुझे तो जो प्याज हैं वो थोड़े से खड़े पसंद हैं। हल्का हल्का सा प्याज जो है वो कड़ी के अंदर आए तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको ज़्यादा भी गला सकते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून भर के। थोड़ा मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च इसके अंदर बारीक कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन भी आप इसके अंदर साबुत भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कट किए हुए और बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के दड़ा मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक जाएगा। थोड़ा सा लेमन का रस डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लस्सी, जिसके अंदर हमने बेसन शामिल करके अच्छे से मिक्स करके तो साइड पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से लिया है हमने भून। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा लस्सी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो पहले 5 से 7 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगा। जैसे ही कड़ी के अंदर अच्छे से उबाल आएगा तो फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर कड़ी को उबाल आ चुका है, तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दिया है। तो अभी लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई करेंगे तो जो कड़ी है वो उबल कर तो पतीली से या कढ़ाई से बाहर आ जाएगी। तो फ्लेम हमने इसका मीडियम से लो ही रखना है। तो जब तक कड़ी पकती है तो उतनी देर तक हम पकौड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पकौड़ों का मिक्सर तैयार करते हैं। बड़े से बाउल के अंदर आलू डालेंगे बारीक कट किए हुए, तकरीबन 2 से 3 अदद। सब्जियों की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पालक डालेंगे इसके अंदर बारीक कट की हुई, तकरीबन आधी गुट्टी। सब्ज़ धनिया जाएगा। 1 अदद बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे। लेमन का रस डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई।
1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, खुश्क धनिया हथेली की मदद से थोड़ा सा मसल के डालेंगे। तो सबसे एंड में मैं इसके अंदर डाल दूंगा बेसन। 2 कप मैंने बेसन लिया है, बेसन को अच्छे से छान लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पकौड़ों का मिक्सचर हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अगर बेसन कम लगा तो हम बेसन इसके अंदर थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसके अंदर मैं बेसन जो है वो और डालूंगा। अभी ये देख सकते हैं आप कि ये अच्छे से जुड़ा नहीं है, तो हम इसके अंदर बेसन थोड़ा सा और डालेंगे ताकि जो पकोड़े हैं वो फ्राई के दौरान टूटे ना। थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे पकोड़ों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे दोनों साइडों से। माशाल्लाह से पकोड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेंगे और कढ़ी के अंदर डाल देंगे। पकोड़े डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो पहले कड़ी को तकरीबन पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें काफ़ी हद तक कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसका गाढ़ापन देखें। पकोड़ों के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगा खुश्क धनिया। इस तरीके से हथेली पे रख के इसको अच्छे से मसलेंगे। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी हथेली की मदद से इस तरीके से मसल के हम डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और दम वाली फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। पकौड़ों को फ्राई करके हमने कढ़ी के अंदर डाल दिया है। तो अभी जो ऑयल है वो मैंने कम कर लिया है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो तड़का तैयार करेंगे। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर डाल दूंगा साबुत ज़ीरा, डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको कढ़ी के ऊपर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे एंड में हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी पंजाबी स्टाइल में हमारी आज की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार पंजाबी कड़ी पकौड़ा तैयार है। गरम गरम चावल या रोटी के साथ इसका मज़ा ही अलग है। तरकीब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कड़ी पकौड़ा चावल के साथ पसंद है या कि रोटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।